इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं रोशनी जी। रोशनी जी, आपने राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो अपनी रैंक 50-55 में से 33वीं रैंक आपने हासिल की है। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ये वर्क क्या है, और लोगों को इसकी जानकारी भी कम है, उस हिसाब से आप जानकारी बताइए। नमस्कार। मैंने अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग का असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसे सहायक आचार्य कहते हैं हिंदी में, इसका एग्ज़ाम जो पिछले साल हुआ था। ये काफ़ी सब्जेक्ट्स में होता है, वैसे 5-6 साल में एक बार ये ऑर्गेनाइज होता है ये एग्ज़ाम। तो ये 2016 के बाद में अभी हुआ था 2021 में। तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। मेरा सब्जेक्ट था इसमें इंग्लिश लिटरेचर। इसको क्लियर करने के बाद में आपको कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट मिलती है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर से फिर आगे एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर, ऐसे आपका प्रमोशन होता है। तो अगर आपको कॉलेज के लेवल पर आपको अपना करियर शुरू करना है टीचिंग में, तो आपको सबसे पहला है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब क्रैक की है और राजस्थान में 33rd रैंक है। इस उपलब्धि में आप किसे अपना श्रेय देना चाहोगे? श्रेय तो खैर किसी एक या दो को तो हम उसमें, श्रेय एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम, लिमिट तो नहीं होती है उसकी, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है हमें यहाँ तक पहुँचाने में, और एंड देयर हैज़ बीन अ लॉट दैट शी हैज़ वेंट थ्रू ड्यूरिंग दिस जर्नी व्हेन माय फादर पास्ड अवे आफ्टर दैट। तो मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर्स जो एक पिलर की तरह खड़ी रही मेरे साथ। मेरी सिस्टर्स जिन्होंने सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करते हुए मुझे सपोर्ट किया कि तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। और उससे भी ज़्यादा इन लोगों के बाद में अगर मैं किसी को देना चाहूँगी क्रेडिट, तो वो जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो मेरे टीचर्स रहे, जैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, उन सबको मैं इसका श्रेय देती हूँ। जैसलमेर में हाल फिलहाल शिक्षा को लेकर, खासकर महिला शिक्षा को लेकर जो भी स्थितियाँ चल रही है, उस पर भी मैंने मुद्दा उठाया है। उस पर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऐसे मुझे लगता है ये इनिशिएटिव्स होने चाहिए। हम सामाजिक स्तर पर तब आगे बढ़ते हैं जब दोनों ही समाज के जो पहिए हैं, मेल और फीमेल, जब दोनों आगे बढ़ते हैं तभी हम एक समाज के तौर पर आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस इनिशिएटिव की बहुत तारीफ़ करती हूँ। ऐसे इनिशिएटिव्स हमें और चाहिए, ताकि लोगों के पास इस बात की अवेयरनेस जाए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जिस ज़िले से आते हैं वहाँ पर मैंने ऐसा महसूस किया है मेरी एजुकेशन के दौरान भी, और जब भी मैं लोगों से मिली हूँ, कि या तो इतना एनकरेजमेंट नहीं होता है लड़कियों की एजुकेशन के लिए, और अगर होता भी है तो भी वो उस स्तर का नहीं होता है। ठीक है, आपने 12th करवा लिया, ठीक है, चलो आपने ग्रेजुएशन करवा लिया, लेकिन उसके बाद में जितना फ्रीडम और जितना एनकरेजमेंट लड़कों को मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, या फिर कंपटीशन को फाइट कर, और जितने चांस उन्हें दिए जाते हैं उतने लड़कियों को नहीं। आपके पास 1 या 2 चांस होते हैं, उसमें डू और डाई होता है। आपने प्रूव नहीं किया तो आपको कुछ दूसरा चूज करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि उन्हें फ्रीडम और चांस दोनों मिलना चाहिए। मिल भी रहा है, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। मुझे लगता है कि जो समाज के वॉलंटियर्स है वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक समाज के तौर पर हमें इसे और एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा इशू है जो हमें और एड्रेस करने की ज़रूरत है, इस पर बात करने की ज़रूरत है कि फ्रीडम और चांस ये दोनों इक्वल होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, ये इक्वल होना चाहिए। इसके साथ ही मेरे को ऐसा लगता है कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट हम बहुत ही पिछड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं कि मेरी इस तैयारी के दौरान मैं काफ़ी लोगों से मिली, और जब मैंने उनसे ये कहा कि मैं नेट की तैयारी कर रही हूँ, या मैं JRF की तैयारी कर रही हूँ, या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ, तो उन लोगों को एक तरह से मैं हास्यास्पद हो गई उनके लिए। उन्हें लगा कि क्या कर लेंगी आप इंग्लिश में। तो और मैं लोगों से भी मिली। अभी मैं इंटरव्यू के दौरान मैं जयपुर गई, मैं चूरू गई, मैं अलग अलग जगह पे प्रोफेसर से मिली। उन्हें भी यही लगता है, जैसे ही उनको पता चला मैं जैसलमेर से हूँ, उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा जैसलमेर में तो लोगों को कहाँ आती है इंग्लिश। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि क्यों नहीं आती है। हम भी तो पढ़ रहे हैं, हम भी वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपके पास डिजिटल मीडिया का एक्सेस है, हमारे पास भी है, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं हुआ। उन्हें यही लगा कि नहीं मैंने कहीं और से पढ़ाई की, मैं झूठ बोल रही हूँ। मतलब वही उन्हें लगा कि मैं सिंपैथी लेना चाहती हूँ कि मैं जैसलमेर से आती हूँ और झूठ बोल रही हूँ। लेकिन वही बात है कि हमें इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इंग्लिश भविष्य है, ये हम जानते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको हिंदी अच्छी नहीं लगनी चाहिए या आपको मारवाड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि जो भविष्य है हमें उसके साथ चलना चाहिए। तो हमारे पास सेकेंडरी लेवल पर, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर बहुत कमी है। इंग्लिश लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट कहीं भी नहीं है। 2 बड़े कॉलेज हैं जैसलमेर में, और दोनों में इंग्लिश लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। ना ही हमारे पास गर्ल्स कॉलेज में है, ना ही हमारे पास जो हमारा बॉयज़ कॉलेज है उसमें है। और मुझे बड़ा ही दुख होता है कि जब मुझे इंग्लिश में मास्टर्स करना था तो मुझे VMOU का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि मेरे कॉलेज ने मेरे को प्राइवेट भी, हाँ, जैसलमेर के कॉलेज ने मुझे प्राइवेट भी ऑफर नहीं किया।
तो वो बात है कि प्राइवेट भी आप करते हैं तो आपके पास बुक्स की दिक्कत रहती है, आपके पास रिसोर्सेज की दिक्कत रहती है, टीचर्स की दिक्कत रहती है। तो हमें इसको एड्रेस करना है, हमें इंग्लिश को एनकरेज करना है, हमें स्कूल लेवल पर, हायर सेकेंडरी लेवल पर इंग्लिश लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। तभी हम ये जो फोबिया है टुवर्ड्स इंग्लिश स्पीकिंग, ये जो फोबिया है दैट वी कैन नॉट स्पीक, वी कैन राइट, वी कैन रीड बट वी कैन नॉट स्पीक, वाई कैंट वी स्पीक? इफ वी कैन राइट, इफ वी कैन रीड, वी कैन स्पीक ऑल्सो। हमें उस फोबिया को एड्रेस करना पड़ेगा। द मोमेंट वी एड्रेस द फोबिया इज द मोमेंट वी ओवरकम इट। So I think that we have to address these things and it will work for sure. बहुत बहुत धन्यवाद आप। Thank you.